ओके, इस वीडियो में विल स्टार्ट क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दीज एंटिटीज. ओके, दो एंटिटी अभी भी बचा है. इफ आई गो बैक टू अवर डायग्राम, वी हैव आउटकम और क्यू. ये दो बचा है. सो लेट्स क्रिएट दैट क्विकली. सो let's go back to MySQL and let's create one more table and we'll call it as Q. Alright, QID. और कॉलम के नाम है ना, जितना हो सकता है उतना सिंपल रखो और छोटा रखो, क्योंकि ये कॉलम के नाम तुमको काम आएगा जब तुम SQL कोड लिखोगे. तो SQL कोड में ऐसे कॉलम नाम मत लिख देना कि वो SQL कोड लिखने में तकलीफ हो जाए. ऐसे बड़े बड़े कॉलम नाम डालोगे तो SQL में भी वैसे बड़े बड़े नाम डालने पड़ेंगे. सो मेक श्योर द नेम्स दैट यू आर गिविंग टू दीज कॉलम्स should be easy and simple and short. Alright, QID. And what's the next we need? We need Q name. So we'll call it as Q name. So QID will be okay, integer, primary key, not null, unique, and auto increment and unsigned. Okay, fair enough. We have one more to go. In fact, Q name में से हमको पता है ना कि Q name में हमेशा ये 3 या 4 आएंगे. जैसे कंज्यूमर एग्जिस्टिंग था, पोस्ट ब्यूरो था, प्री ब्यूरो था और एक था वीज़ा चेक. सो हम क्या करते हैं ना, हम वो डिफाइन ही कर देते हैं टेबल में कि भाई ये वैल्यूज में, ये 4 वैल्यूज में से ही कोई ना कोई होगा. अगर 5वां कोई भलता वैल्यू आया तो एरर आना चाहिए. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज enum. एंड तुम मेरे को गाली देते रहोगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, ये ना बता नहीं रहा कि भाई enum क्या होता है, ये डेटा टाइप क्या होता है, और बस बनाए जा रहे हैं टेबल्स. सो प्लीज़ बेयर विद मी. एक डेटा टाइप देखने के लिए ना एक अलग वीडियो बनाना ज़रूरी है. सो विल लुक एट दोज डेटा टाइप सेपरेटली. फॉर नाउ just सी व्हाट आई एम डूइंग. So I'm creating something called as a new data type called enum. और enum में बोलूँगा मैं कि भाई पहला वैल्यू होना चाहिए कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. ये हुआ कि नहीं? नहीं हुआ. कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. ओके, नेक्स्ट होगा कंज्यूमर पोस्ट ब्यूरो. सो आई एम गोइंग टू से, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ अगर दिखे अच्छे से. बुरा मान गया हो थोड़ा, ऐसा ऐसे ऐसे करके. हाँ ठीक है. ओ फिर से लिखना पड़ेगा, अरे गधे. सो विल से कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. दूसरा है, ये भाई क्या कर रहा है ये, कंज्यूमर पोस्ट. अब ब्यूरो की स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है, BU. अबे क्या कर रहा है ये, मत समझ गया मेरे को. रुक ना, एक काम करना पड़ेगा इसको ना, नोटपैड में डाल के डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं. सो वेयर इज माय नोटपैड? ओके, ऑलराइट, लेट्स सी. सो आई एम गोइंग टू से कंज्यूमर एग्जिस्टिंग. इसको मैं ना कॉपी करूंगा वहां पे. नेक्स्ट इज consumer post bureau. Okay, like that. And third is consumer pre bureau. लास्ट होगा वीज़ा चेक. आई थिंक वीज़ा चेक है. कंज्यूमर एग्जिस्टिंग, कंज्यूमर पोस्ट ब्यूरो, कंज्यूमर प्री ब्यूरो और वीज़ा चेक. ओके, ये चाहिए मेरे को. सो नाउ लेट्स गो बैक टू MySQL and call it as enum. ऐसे, that's what I want. Alright, good. और इसको मैं डिलीट मार देता हूँ. ये एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों क्रिएट कर देता है. Alright, so we have consumer existing, consumer post bureau, consumer pre bureau and visa check. Now we have one more table left and we are going to call it as outcome. Outcome बचा है, right? So we need outcome ID, which will be integer, primary key, not none, not null, unique, unsigned, and auto incremental. And the next thing is outcome name, which I'm thinking
इट शुड बी enum अगेन, क्योंकि मुझे पता है कि आउटकम इसी 3 वैल्यू में से एक होगा। तो पहला होगा अप्रूव्ड, दूसरा होगा डिक्लाइंड और तीसरा होगा विड्रॉन। ओके, डिलीट ऑल ऑफ दिस, I'll say copy, and this one I'm going to say enum like that. All right, so I'm going to say delete selected. All right, so all of this are now, all our entities are now created. Let's arrange this. हमने देखा था ना कि डेटाबेस डिज़ाइन के तीन स्टेप होते हैं। एक था स्ट्रॉमैन डिज़ाइन, बेसिकली रफ डायग्राम, दूसरा था ईआरडी और तीसरा था अरेंज करना, डेटाबेस स्कीमा। सो वी विल टॉक अबाउट डेटाबेस स्कीमा इन डिटेल इन सम अदर वीडियो, बट यहाँ पे थोड़ा उसको अरेंज कर लेते ठीक से। तो मैं क्या करता हूँ ना, स्टोर को यहाँ पे रखता हूँ, क्यू को यहाँ पे रखता हूँ, आउटकम को यहाँ पे रखता हूँ। ये रिलेशनशिप बिल्ड करने को काम आएगा। मेरा मेन टेबल है एप्लीकेशन, आई विल टेल यू व्हाई इन अ मोमेंट। तो एप्लीकेशन टेबल को थोड़ा ऐसा बीच में रखते हैं। ऑलराइट, देन विल से एनालिस्ट हियर, विल से सिटी में भी हियर, एनालिस्ट को थोड़ा यहाँ पे, कंट्री को ये शायद यहाँ पे, या दिस साइड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ना, इसका एक रीज़न है। देखो, नाउ रिलेशनशिप ऐड करना, रिलेशनशिप डिफाइन करना आसान होगा विजुअली। सो बिकॉज बीच में मेरा मेन टेबल है एप्लीकेशन, और अब मैं रिलेशनशिप बिल्ड करने चालू कर दूँगा। सो पहला रिलेशनशिप बिल्ड करना है मेरे को एप्लीकेशंस और एनालिस्ट टेबल के बीच में। लेट्स क्रिएट द रिलेशनशिप एंड विल सी हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा, प्लेस अ न्यू नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप 1 to many। ये जो 1 to 1:n है ना, इसका मतलब होता है 1 to many। इसका मतलब क्या है कि एक टेबल में वो जो एनालिस्ट आईडी है वो बार बार आएगा इन द सेंस, अगर तुम एनालिस्ट आईडी देखोगे एप्लीकेशन टेबल में तो राज मिश्रा 3 बार आया है, तो ऐसे एन भाटिया बार बार आएगा, डी क्रूज आएगा। मतलब क्या है कि वो हर उतने सारे एप्लीकेशंस वो बंदे ने किया है, राइट, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन के टेबल में एनालिस्ट आईडी बार बार आएंगे, मेनी। और एनालिस्ट में कितने बार आएगा राज मिश्रा? 1, एक ही बार। तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है? 1 to many। तो 1 एनालिस्ट, many एनालिस्ट इन एप्लीकेशन। आई होप यू गेट इट। सो 1 to many रिलेशनशिप है एप्लीकेशंस और एनालिस्ट टेबल में। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले उस टेबल पे क्लिक करूंगा जहां पे मेनी है, मतलब जहां पे बार बार आ सकता है एनालिस्ट आईडी। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल क्लिक ऑन एनालिस्ट टेबल जहां पे एनालिस्ट एक ही बार आएगा। तो ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले क्लिक यहां पे करूंगा इस आइकॉन पे विच इज बेसिकली 1 to many, एंड देन सबसे पहले उस टेबल पे क्लिक करना है जहां पे वो कॉलम, जैसे कि एनालिस्ट आईडी इन आवर एग्जांपल बार बार आएगा, उसमें वैल्यूज डुप्लीकेट होंगे। एंड देन उसके बाद क्लिक करना है एनालिस्ट टेबल पे जहां पे एनालिस्ट आईडी एक ही बार आएगा, 1 to many। तो एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ यहाँ पे कि इसने एक एनालिस्ट, अब जब एप्लीकेशन टेबल को डबल क्लिक करोगे ना तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कॉलम, एक एडिशनल कॉलम क्रिएट हो गया है, एनालिस्ट आईडी। ये है मेरा फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या है? लेट्स गो बैक टू आवर पीपीटी एंड विल सी व्हाट फॉरेन की इज। सो प्राइमरी के तो ऑलरेडी तुमको पता है, सो होपफुली यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस देयर। फॉरेन की इज लाइक अ शॉर्टकट दैट कनेक्ट्स इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स इन अ डेटाबेस, helps maintain a relationship between the two table। तो think about like this, बाप और बेटे का रिलेशनशिप है एनालिस्ट और एप्लीकेशंस टेबल में। इसका मतलब क्या कि एक बाप होते हैं और कई बच्चे हो सकते हैं, राइट? that's how the relationship exists in the real world, right? एक बाप के कई बच्चे हो सकते हैं, एक बच्चे के कई बाप तो नहीं हो सकते। so that's an easy way to think about it। तो जहां पे बहुत सारे वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, वो है तुम्हारा फॉरेन की। जो अभी क्रिएट हुआ एनालिस्ट आईडी वो है तुम्हारा फॉरेन की। और ये फॉरेन की किससे रिलेटेड है? वो ये रिलेटेड है प्राइमरी की इन एनालिस्ट टेबल विच इज एनालिस्ट आईडी। आई होप यू गेट इट।
तो ये बाप है एनालिस्ट आईडी में। एनालिस्ट आईडी में जो एनालिस्ट टेबल में जो एनालिस्ट आईडी है वो थिंक अबाउट इट एज अ डैडी, एंड देन जो एनालिस्ट आईडी क्रिएट किया इसने एप्लीकेशन टेबल में, थिंक अबाउट इट एज अ चाइल्ड। सो इट्स लाइक अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो क्योंकि एनालिस्ट टेबल में एक राज मिश्रा दिखेगा तुमको, है ना, और एप्लीकेशन में राज मिश्रा के नाम पे दो तीन वैल्यूज दिखेंगे। तो थिंक अबाउट इट, डैडी एक है और उसके बच्चे एक से ज्यादा है। सो दिस विल हेल्प यू फर्दर एज वी क्रिएट मोर रिलेशनशिप्स। सो अभी मेरे को ना ये कॉलम का नाम पसंद नहीं है, सो मैं इसको क्या करूंगा, एनालिस्ट आईडी दे दूंगा। ओके, ऑलराइट। अभी एनालिस्ट 25 क्यों किया इसने, इसको ऑलरेडी पता है कि एनालिस्ट टेबल में एनालिस्ट आईडी इज वारकार 25, यू सी इट हियर, वारकार 25। तो उसने ऑलरेडी वारकार 25 यहां भी डिफाइन कर दिया। एंड विल से नल वैल्यू, फेयर इनफ, और बाकी कुछ नहीं करना है। जो उसने बाय डिफॉल्ट नॉट नल पे क्लिक कर दिया ना, उसको रहने दो। नाउ लेट्स लुक एट ये रिलेशनशिप को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे तुमको नीचे एक टैब दिखेगा फॉरेन कीज। फॉरेन की पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे तुमको एक दिखेगा एक नया आइटम जिसका नाम होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इसने खुद से नाम दे दिया FK_applications_analyst ID। इसका मतलब FK स्टैंड्स फॉर फॉरेन की, एप्लीकेशन टेबल, और दूसरा है एनालिस्ट टेबल। ओके, जब इस पे क्लिक करोगे तो तुमको वो बताएगा कौन सा कॉलम यूज किया है फॉरेन की और प्राइमरी की रिलेशनशिप में। तो कॉलम कौन सा है, एनालिस्ट आईडी। तो ये कॉलम है एनालिस्ट आईडी और रेफरेंस के लिए एनालिस्ट आईडी। तो ये दो अलग अलग, एक टेबल में से एनालिस्ट आईडी और दूसरे टेबल में से एनालिस्ट आईडी। ओके, नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉरेन की ऑप्शंस। तो फॉरेन की ऑप्शंस में ऑन अपडेट आता है और ऑन डिलीट आता है, एंड आई गिव यू एग्जांपल्स, बट फॉर नाउ ऑन अपडेट का मतलब क्या है। इसका मतलब अगर मैं एनालिस्ट टेबल में जाके राज मिश्रा का आईडी चेंज करता हूं आर मिश्रा से आर मिश्रा 2, तो एप्लीकेशन टेबल में जहां पे भी राज मिश्रा है आईडी, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए राज मिश्रा 2 से, 2 पे चेंज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। दैट्स व्हाट इट मीन्स कि जहां पे डैडी का नाम अपडेट हुआ तो बच्चों के लिए अपने डैडी का नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। मेक सेंस, राइट? सो विल से ऑन अपडेट कास्केड, मतलब अगर मैंने अपडेट किया तो वो चेंजेस कास्केड हो जाना चाहिए फॉरेन की में। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन डिलीट? इसका मतलब अगर मैं कोई फॉरेन की प्राइमरी की डिलीट मार रहा हूँ और आर मिश्रा डिलीट मार रहा हूँ, जैसे राज मिश्रा ने काम छोड़ दिया और उसका डेटा हमको रखना नहीं है, तो राज मिश्रा का डेटा एनालिस्ट टेबल में से डिलीट मारो। तो ये जब डिलीट मारूंगा ना तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, अनाथ हो जाएंगे ना ये बच्चे। अगर मैं राज मिश्रा को डिलीट मार दूंगा तो यहाँ पे वो बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऑर्फन हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड्स। तो ऑर्फन रिकॉर्ड्स कभी कभी हमको नहीं चाहिए होता है, हमको बोलते हैं नहीं ऑर्फन नहीं, और मतलब नहीं ऑर्फन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब प्राइमरी की डिलीट मत मारो। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर डिलीट हो रहे हैं तो विल से रेस्ट्रिक्ट। तो अगर डिलीट कर रहा हो ना तो वो डिलीट नहीं होने चाहिए फॉरेन की में जाके, उसको रेस्ट्रिक्ट एरर आना चाहिए तुमको, रेस्ट्रिक्ट, डोंट रेस्ट्रिक्ट सच चेंजेस। तो तुमको एरर आएगा कि भाई अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है ये चेंज, तो अलाउड नहीं है, विच इज अ गुड आइडिया। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट वी क्रिएटेड। और मैं हमेशा याद रखो, दो एंटिटी में रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की होना जरूरी है। ऑलराइट, सो विद दैट we'll take a pause, and in the next video we'll continue to build the rest of the relationships. All right, and then relationship create करने के बाद we will then talk about data types.